अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अहम रेसिपी लेकर आया हूँ जो बहुत ही आसान है इसे बनाना। मैं बना रहा हूँ आज एवेपोरेटेड मिल्क, जिसे कह लेंगे बुखारात वाला दूध, यानी जो सेमी खुशक दूध होता है उसकी काइंड है ये। ठीक है, ये दूध काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। इससे आप कस्टर्ड्स वगैरह बना सकते हैं, केक बना सकते हैं अच्छे, और आइसक्रीम बना सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल होता है एवेपोरेटेड मिल्क। इसे बनाना बहुत आसान है। तो मार्केट में से जब आप खरीदने जाते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव और महंगा मिलता है। तो सिर्फ इस एक इंग्रेडिएंट से आप बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की आइसक्रीम बना सकते हैं। मैं आपको काफ़ी किस्म की आइसक्रीम बनाना इससे सिखाऊंगा, लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम और कॉफ़ी आइसक्रीम, और जितनी भी किस्म की फ्रूट्स वाली आइसक्रीम है टॉपिंग वाली, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा इससे। तो इसे बनाना भी बहुत आसान है। एवेपोरेटेड जो मिल्क है बेसिकली ये जो फुल फैट मिल्क जिसे हम कहते हैं, जो हम ग्वालों से दूध लेते हैं खालिस। ठीक है, यानी अगर आप अपने सामने लेते हैं दूध, यानी खालिस, जो बिल्कुल खालिस दूध होता है जिसमें किसी किस्म का पानी नहीं मिला होता। ठीक है, यानी 1 लीटर, अगर वो 1 लीटर हो तो हम इसे इतना उबालते हैं, इतना खुशक करते हैं तेज़ आंच के ऊपर, या हल्की आंच पर भी आप बना सकते हैं। इतनी तेज़, इसे फुल तेज़ आंच में या इसे बहुत हल्की आंच में इतना दूध को सुखाते हैं हम। यानी 1 किलो की मैं बात कर रहा हूँ, 1000 मिलीलीटर जो होता है उसे हम रिड्यूस करके 400 मिलीलीटर तक लेकर आते हैं। तो उससे क्या होता है जी, दूध बुखारात बन के उड़ जाता है। ठीक है, 60%, तो यानी 600 मिलीलीटर जो उसका दूध का 1 किलो का दूध का हिस्सा है वो उड़ जाता है, और उसका जो 40% रह जाता है फिर वो हमारा जो दूध होता है वो बुखारात वाला दूध, या उर्दू में जिसे बुखारात वाला दूध कह लें आप, और इंग्लिश में एवेपोरेटेड मिल्क आ जाता है। चले दोस्तों से बनाना शुरू करते हैं। एक जी दोस्तों, मैंने सारी सेटिंग की हुई यहाँ पे। एवेपोरेटेड मिल्क बनाने के लिए हमें 1 मिली यानी 1 किलो मैंने जो दूध लिया है, ये बिल्कुल फुल फैट क्रीम वाला दूध है, जो मैं ग्वालों से स्पेशल खुद अपने सामने इसे धोया उसने। ठीक है, भैंस का। ठीक है, तो मैं खालिस 1 किलो दूध उससे लेकर आया हूँ। तो आपने भी खालिस लेना है। फर्स्ट करें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 1 लीटर पैक नेस्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलपर्स वगैरह जो टेट्रा पैक होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नेस्ले का ही करूँगा, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी और अच्छी क्वालिटीज़ की होती है। तो आपने उसका 1 लीटर दूध ले लेना अगर आप ये खुला दूध नहीं लेते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा जी, आपने अच्छे रिज़ल्ट के लिए जो एवेपोरेटेड अच्छा दूध जो है वो आपने खुला दूध लेना है अपने सामने धोआ के। ठीक है, तो ये 1 लीटर दूध है, मैं इसे डालूँगा कढ़ाई में। दोस्तों एवेपोरेटेड मिल्क बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसे खुले पेंदे के बर्तन में डाल के आपने करना है। खुली परात टाइप हो जाए, या कढ़ाई हो जाए, या खुला तसला हो जाए फैला हुआ। उससे ये क्या होगा कि हम इसे तेज़ आंच के ऊपर जब पकाएंगे तो हमारे टाइम की भी बचत होगी और जल्दी ही बन जाएगा। अब हम इसे तकरीबन 600 मिलीलीटर तक इसे खुशक करेंगे। ठीक है, तो इसके बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं काफ़ी देर तक, हफ्ते 1.5 हफ्ते तक रख सकते हैं। तो उससे आप मुख्तलिफ़ किस्म के आइसक्रीम बना सकते हैं। ठीक है, जब आप उससे आइसक्रीम बनाएंगे तो आपका जो आपके जो आइसक्रीम है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, अगर आप अच्छे तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उससे आपको 2-3 रेसिपी बनाना सिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में, तो उसमें एवेपोरेटेड मिल्क इस्तेमाल काफ़ी होगा। चलें दोस्तों इसे शुरू करते हैं बनाना। आपने तेज़ आंच के ऊपर इसे 600 मिलीलीटर, तकरीबन आधा किलो से 100 मिलीलीटर जो कम होता है उतना करना है आपने, 400 मिलीलीटर से करना है। तकरीबन ये बनेगा 250 मिलीलीटर, 1 पाव होता है। ठीक है, उसका हिसाब लगा लें। उसके ऊपर जो आपका 150 मिलीलीटर ऊपर, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम होगा। तो आपने ये क्वांटिटी का बहुत ख्याल रखना है कि इससे ज़्यादा आपने एवेपोरेट नहीं करना, तो इससे ज़्यादा यानी इससे कम आपने एवेपोरेट नहीं रखना। तो आपका ये जो आपका एवेपोरेटेड मिल्क की जो सही रेशियो है
ठीक है, वो 400 मिलीलीटर 1 लीटर के हिसाब से है, तो उससे ही आप अच्छी आइसक्रीम बना सकेंगे। चलिए दोस्तों, मैं इसे इवेपोरेट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने चूल्हे के ऊपर तेज़ आंच के ऊपर करना है इसे। नहीं जी दोस्तों, मैंने दूध ऊपर रख दिया, ठीक है, फुल तेज़ आंच पे रख दिया, और आपने बिल्कुल इसके पास बैठना है, ठीक है। अगर आप ने पास नहीं बैठना फिर आप हल्की आंच के ऊपर इसे रिड्यूस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अगर तेज़ आंच पे करें तो आप इसे पास बैठेंगे ताकि ये उबल ना जाए, ठीक है। इसे हिलाते रहें ताकि ये लग ना जाए। तो हमने इसका 600 मिलीलीटर जो पानी है उसे खुशक करना है। जैसे खुशक होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा 600 मिलीलीटर के करीब तकरीबन दूध जो है ना इवेपोरेट हो गया। अब मैं आपको ना मेजर करना बताता हूँ जी, हमने कैसे मेजर करना है जी। 400 मिलीलीटर हमारा दूध हो गया है, ठीक है। एक तो ये जी, आप डिजिटल स्केल के साथ इसे तोल लें। अगर डिजिटल स्केल नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं आपको इसका मेजर करना बहुत आसान तरीका बता देता हूँ, तो आप उस तरीके से इसे मेजर कर लीजिएगा। चलें दोस्तों, इसे उतारते हैं। नहीं जी दोस्तों, हमारा दूध वेपरेट हो गया है। अब हम इसका देखते हैं जी, ये आया जी, ये प्रॉपरली तकरीबन 400 मिलीलीटर हुआ है कि नहीं हुआ। तो आपने ये जो चाय पीने वाला कप होता है, ठीक है, इससे मेजर कर लेना है। इसमें आपने इस तरह करके डालना है। ये आपके 2 कप होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये 200 मिलीलीटर 1 कप हो गया। इसे किसी दूसरे बर्तन में डालना है आप इस तरह। और ये जो दूसरा कप हम मेजर करते हैं, ध्यान से, ये बहुत हॉट है, ये अपने दोस्तों आराम से करते हैं। लेकिन जी दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, इतने स्केल की खैर, ठीक है। तो ये हमारा तकरीबन 400 मिलीलीटर हो गया। अगर आपके पास डिजिटल स्केल है तो आप उसके साथ मेजर कर लें, या कोई और स्केल है तो उसके साथ मेजर कर लें। लेकिन जी दोस्तों, हमारा वेपोरेटेड मिल्क तैयार है, ठीक है। आपका भी इसी तरह इस साइज़ का जो कप है, ठीक है, साइज़ का जो कप है, जो चाय पीने वाला हमारा कप होता है, ठीक है। आपके भी ये 2 कप बनने चाहिए 1 लीटर के, ठीक है। 1 कप 200 मिलीलीटर का है, ये भी 200 मिलीलीटर का है। तो ये हमारा 400 मिलीलीटर वेपोरेटेड मिल्क तैयार है, ठीक है। आप इसे फ्रिज में रख कर 1 हफ्ते तक इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो इससे आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, स्पेशली आइसक्रीम बहुत आसानी के साथ इससे बना सकते हैं। लेकिन जब भी आपने आइसक्रीम बनानी है तो इससे अच्छे तरीके से बीट करना है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे बीट करना है। तो मेरा थोड़ा सा कप ज़्यादा था, तकरीबन 2 कप और 1 कप 1.25 कप तकरीबन था। मेरे पास टाइम था, मैंने फिर इसे दोबारा डालकर इसे फिर वेपोरेट किया, ठीक है। इसे बुखारात बनाया दूध पे, तो फिर मेरे पास ये रिज़ल्ट अच्छा आ गया, ठीक है। तो आपके भी इसी तरह 2 कप ही बनने चाहिए। अब आप कोई भी इससे रेसिपी बनाना चाहते हैं जिसमें वेपोरेटेड मिल्क इस्तेमाल होता है तो ये परफेक्ट काम करेगा। लेकिन आपने चंद चीज़ों का ख्याल रखना है जी। आपने फुल फैट क्रीम लेना है, ठीक है। जब भी आपने इसे किसी भी चीज़ में डालना है तो अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना ताकि फ़ैट अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मुझे इजाज़त है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।